नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स में से एक की। तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं और इसका जवाब यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। तो सोचिए, किसी को एक ऐसा चॉइस दिया जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दो ऑप्शंस हैं और उनमें से एक को चुनना है। तो ये रहे वो दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए, आपको आज ही अभी कैश में 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन बी, जिसमें आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपया, हाँ बस 1 रुपया, जो अगले 31 दिनों तक हर रोज डबल होता रहेगा। अब आप सोचिए, ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग तो 1 करोड़ ही लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होगी। चलिए देखते हैं क्यों। अगर हम ऑप्शन बी चुनते हैं तो क्या होता है? तो 10 दिन बीत गए, वो 1 रुपया अब बन चुका है 512 रुपए। ठीक है, कुछ तो है, पर 1 करोड़ के आगे तो ये कुछ भी नहीं है ना? अब आते हैं 20वें दिन पर। अब रकम काफी बड़ी हो गई है, 5,24,288 रुपए। ये एक अच्छी खासी रकम है, नो डाउट, लेकिन अभी भी 1 करोड़ से तो काफी दूर है। लेकिन अब आता है असली मैजिक। 31वें दिन वो 1 रुपया बढ़कर हो जाता है 106 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, 106 करोड़, ये है वो कमाल। तो ये जो कमाल हुआ, ये कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो रिटर्न्स भी खुद रिटर्न्स कमाना शुरू कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने कहा था, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। तो चलिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट से निकलकर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक कहानी दो दोस्तों की। तो यहाँ कहानी में दो दोस्त हैं। पहला दोस्त जो सिर्फ 19 साल की उम्र में हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है और सिर्फ 10 साल तक करता है, फिर वो रुक जाता है। दूसरा दोस्त जो 28 साल की उम्र में शुरू करता है, मतलब देर से, पर वो हर महीने 3,000 रुपए लगाता है और पूरे 22 साल तक इन्वेस्ट करता रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन ज्यादा पैसे बनाएगा। चलिए मान लेते हैं कि दोनों को अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो जब दोनों 50 साल के होंगे, किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जल्दी शुरू करने वाले के पास या ज्यादा पैसा लगाने वाले के पास? अब देखिए, ये तो साफ है कि दूसरे दोस्त ने, जिसने देर से शुरू किया, उसने कुल मिलाकर पहले दोस्त से 3 गुना से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसा भी उसी का बनना चाहिए, है ना? कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन नतीजे एकदम हैरान कर देने वाले हैं। जिसने जल्दी शुरू किया था, यानी दोस्त नंबर 1, उसके पास 50 की उम्र में लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। और जिसने ज्यादा पैसा लगाया था, उसके पास सिर्फ 62 लाख, मतलब पहले दोस्त के पास दूसरे से डबल से भी ज्यादा पैसा है, वो भी इतना कम इन्वेस्ट करने के बावजूद। तो ये एग्जाम्पल एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर देता है। कंपाउंडिंग के खेल में पैसा कितना लगाया, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि पैसा कितने समय तक लगा रहा। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो अब सवाल आता है सबसे जरूरी, कि इस पावरफुल चीज का फायदा उठाया कैसे जाए, शुरुआत कैसे की जाए। हाँ, लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज के 1 करोड़ की जो वैल्यू है, क्या 30 साल बाद भी उतनी ही रहेगी? मतलब इन्फ्लेशन का क्या? ये एक वैलिड सवाल है, पर इसका जवाब भी है। देखिए, होता क्या है कि आपके पैसे की वैल्यू देश की इकोनॉमी यानी जीडीपी के साथ साथ बढ़ती है, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स भी 15% से ज्यादा मिल सकते हैं। हिस्ट्री देखें तो लंबे समय में इन्वेस्टमेंट्स ने हमेशा महंगाई को पीछे छोड़ा है, तो बाइंग पावर बनी रहती है। और अच्छी बात यह है कि शुरुआत करना बहुत आसान है। सबसे पहला कदम है एक डीमैट अकाउंट खोलना। उसके बाद शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है इंडेक्स फंड चुनना। और फिर एक छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी शुरू कर दीजिए। बस शुरुआत में रकम छोटी हो तो भी चलेगा, सबसे जरूरी है निवेश करने की आदत डालना। और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एसआईपी की अमाउंट को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे वेल्थ और तेजी से बनेगी।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे बड़ी दौलत वो नहीं है जो किसी के बटुए में है। खासकर यंग लोगों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो समय जो उनके पास है। सवाल सिर्फ एक है, इस कीमती समय को इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा।